कहानी बहादुर बिल्ली और उसके 3 बिल्ली के बच्चे। एक शांत छोटे से गांव के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। उसके नीचे मिन्नी नाम की एक दयालु और देखभाल करने वाली बिल्ली अपने 3 नन्हे बिल्ली के बच्चों चीनू, मिन्नू और टिन्नू के साथ रहती थी। वे खुशमिजाज, चंचल और ऊर्जा से भरपूर थे। हर दिन वे बगीचे में लुका छिपी खेलते, तितलियों का पीछा करते और थकने तक घास में लौटते रहते। मिन्नी एक प्यारी और देखभाल करने वाली माँ थी। वो हमेशा अपने बिल्ली के बच्चों पर नजर रखती, उनके लिए खाना लाती और हर रात उन्हें लोरियां सुनाकर सुलाती। वो अक्सर उन्हें चेतावनी देती, मेरे प्यारे बच्चों, कभी अकेले बाहर मत जाना। जंगल के पास एक क्रूर भेड़िया रहता है जो हमेशा छोटे जानवरों को खाने के लिए ढूंढता रहता है। बिल्ली के बच्चे सिर हिलाकर कहते, हाँ माँ, हम तुम्हारे अलावा किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। एक सुबह जैसी और भी। एक सुबह मिन्नी ने देखा कि दूध खत्म हो गया है। उसने अपने बिल्ली के बच्चों से कहा, मैं दूध लेने जा रही हूँ, तुम अंदर ही रहना और चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। चीनू ने पूछा, माँ तुम कब वापस आओगी? थोड़ी देर में प्यार से कहा, बहादुर बनो और अजनबियों से बात मत करो। उसने उन तीनों को चूमा और बाहर चली गई। दुष्ट भेड़िए की चाल। मिन्नी के जाने के कुछ देर बाद ही भेड़िया चुपके से आ धमका। वो कई दिनों से घर पर नजर रखे हुए था, इसी पल का इंतजार कर रहा था। बिल्ली के बच्चों को अकेला देखकर उसने अपने होंठ चाटे और खुद से फुसफुसाया, अब मेरे लिए आसान भोजन पकड़ने का मौका है। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और बनावटी मीठी आवाज में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, माँ घर आ गई है। चीनू ने अपना सिर झुकाया और कहा, यह हमारी माँ जैसी नहीं लग रही। उसकी आवाज कोमल और दयालु है, लेकिन ये कर्कश है। भेड़िया भौचक्का होकर गुस्से से चला गया। वो पास के एक तालाब पर गया, थोड़ा पानी पिया और अपनी आवाज को मधुर बनाने के लिए शहद खाया। फिर वापस आया और फिर से दस्तक दी, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, माँ वापस आ गई है। इस बार उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, लगभग मिन्नी जैसी। मिन्नू उत्साहित हो गया और बोला, ये सचमुच माँ जैसी लग रही है। लेकिन टीनू ने इसे फुसफुसाते हुए रोक दिया, रुको, दरवाजे के नीचे के पंजों को देखो। माँ के पंजे गुलाबी और मुलायम हैं, ये गहरे और खुरदुरे हैं। भेड़िया हताश होकर गुर्राया और फिर चला गया। उसने अपने पंजों को आटे में लपेटकर उन्हें सफेद किया और दरवाजे पर वापस आ गया। जब बिल्ली के बच्चों ने झांका तो उनके पंजे बिल्कुल अपनी माँ के जैसे लग रहे थे। इस बार ये मानकर कि ये मिन्नी है, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुल गया और भेड़िया अंदर कूद पड़ा। आक्रमण। बिल्ली के बच्चे चीखे और भागने की कोशिश करने लगे। भेड़िए ने झपट्टा मारा और चीनू को पूंछ से पकड़ लिया, इससे पहले कि वो छिप पाता। मिन्नू और टिन्नू डर के मारे कांपते हुए एक टोकरी के नीचे रेंग गए। भेड़िया शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, तुम दोनों अपनी बारी का इंतजार बाद में कर सकते हो। फिर वो चीनू को अपने जबड़ों में लेकर जंगल में भाग गया। माँ की वापसी। जब मिन्नी घर आई तो उसने दरवाजा आधा खुला देखा। उसका दिल बैठ गया। अंदर मिन्नू और टिन्नू जोर जोर से रो रहे थे। माँ, एक भेड़िया आया, वो चीनू को ले गया। वे सिसकियां भर उठीं। मिन्नी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें पहुंच लिया। मत रो, उसने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा भाई जिंदा है और मैं उसे वापस लाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। उसका कोमल चेहरा दृढ़ संकल्प से उग्र हो गया। उसने अपने दोनों बिल्ली के बच्चों को एक सुरक्षित कोने में छिपा दिया और भेड़िए के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जंगल में चली गई। माँ का साहस। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक अंधेरी गुफा में पहुंची। अंदर से धुआं निकल रहा था। ये भेड़िए का अड्डा था। मिन्नी ने चट्टानों के बीच से झांका और देखा कि छोटा चीनू एक कोने में बंधा हुआ है और भेड़िया पास ही बैठा मांस खा रहा है। मिन्नी ने जल्दी से सोचा। उसने एक लंबी छड़ी ढूंढी जिसके एक सिरे पर सूखे पत्ते लपेटे और भेड़िए के अपने अलाव से उसे जला दिया। जलती हुई छड़ी पकड़े हुए वो जोर से चिल्लाई, बाहर आ जनतावी मानव, हिम्मत है तो मेरा सामना कर। भेड़िया चौंक कर दहाड़ा और बाहर भागा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, मिन्नी ने जलती हुई छड़ी सीधे उसमें डाल दी। भेड़िया दर्द से चीखा, उसका मुंह जल रहा था। वो जंगल में बेहताशा भागा और गायब हो गया, फिर कभी वापस नहीं आया। सुखद पुनर्मिलन। मिन्नी गुफा में दौड़ी और चीनू को खोला। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें चोट लगी? उसने आंखों में आंसू भरकर पूछा। चीनू ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे लेने आओगी माँ। मिन्नी स्माइल की, उसे वापस घर ले गई और उसे मिन्नू और टिन्नू से मिला दिया। तीनों बिल्ली के बच्चे अपनी माँ से लिपट गए और वादा किया कि वे फिर कभी उसकी अवज्ञा नहीं करेंगे। अंत और सीख। मिन्नी की बहादुरी की खबर पूरे जंगल में फैल गई।
सभी जानवरों ने दुष्ट भेड़िए को हराने के लिए उसकी प्रशंसा की। उस दिन के बाद से किसी ने भी उसे या उसके बिल्ली के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की, और इस तरह मिन्नी, चीनू, मिन्नू और टिन्नू हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, सुरक्षित, प्यार से और साथ साथ। सीख: एक माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए खड़ी होती है तो सबसे क्रूर एनिमी भी उसे हरा नहीं सकता।